नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। 2011 से जब से मैं ये चावड़ी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी चला रहा हूं, तब से अब तक मुझे हमेशा लोगों ने एक सवाल पूछा है, सर आप कौन कौन से बिजनेस के बारे में अपॉर्चुनिटी बताते हो। तो मैं पहले हम क्या करते हैं वो पहले क्लियर करता हूँ, फिर हम मेन टॉपिक पे भी बात करेंगे। हम किसी भी बिजनेस के बारे में कंसल्टिंग, ट्रेनिंग या फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने का काम करते हैं, राइट। आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं वो है कस्टर्ड एप्पल प्रोसेसिंग बिजनेस। यदि कस्टर्ड एप्पल प्रोसेसिंग की हम बात करें तो इस वीडियो के बाद, इस प्राइमरी वीडियो इन्फॉर्मेशन के बाद, यदि आपको लगे कि अमित सर से पर्सनली कंसल्ट करना चाहिए या फिर डिस्कस करना चाहिए, कंसल्टिंग लेना चाहिए या फिर इसका पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए, तो ये हमारी सारी पेड फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट। तो भाई कस्टर्ड एप्पल प्रोसेसिंग में अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, इसका जवाब डेफिनेटली हाँ है। किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ये आज हम समझने वाले हैं, राइट। नंबर 1, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन से एरिया में इस बिजनेस को पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटका, देन आसाम, देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मेजर एरिया है। यानी इंडिया के बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में। और कोई स्टेट रहा है कि आप जिस स्टेट से ये देख रहे हो आपके इधर हो, तो मुझे कमेंट करके भी बताना, अपडेट करना कि सर हमारे एरिया में भी, जो आपने स्टेट्स बताए वहाँ पे नहीं, हमारे एरिया में भी हो रहा है। और आपका गांव कौन सा है ये भी मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना, ताकि हम भी एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी वाला सेशन खेले नीचे, राइट। तो भाई यदि आपको कस्टर्ड एप्पल प्रोसेसिंग बिजनेस में एंटर करना है तो सबसे पहले समझना क्या होगा। इसके पहले बहुत सारे लोगों ने कस्टर्ड एप्पल प्रोसेसिंग का बिजनेस ट्राई किया है, राइट, और बहुत सारे लोगों का बंद भी हो चुका है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, हम YouTube पे इसलिए आते हैं कि हमको लगता है कि यार कुछ खुद का करना चाहिए। सर हमारे एरिया में कस्टर्ड एप्पल है, मेरे खेत में कस्टर्ड एप्पल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर कोई प्रोसेसिंग किया जाए। आपकी थॉट बढ़िया है, पर ये आपकी प्रॉब्लम है। हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे चैनल पे आपको एक अलग सा सीरीज भी दिख जाएगा, जिस सीरीज में स्पेशली हम ये भी बताते हैं कि कौन कौन से बिजनेस किस एंगल से बंद हो जाते हैं। उस वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते क्योंकि लोगों को निगेटिव मोटिवेशन नहीं चाहिए। एक्चुअली वो निगेटिव मोटिवेशन नहीं है, वो पॉजिटिव मोटिवेशन है, क्योंकि मार्केट में कोई बता ही नहीं रहा कि बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। तो वो काम अकेला चावड़ी करती है, अकेले चावड़ी करती है, पर लोगों को वो वीडियोज़ देखना पसंद नहीं है। तो सबसे पहले बात ये समझिए भाई, कस्टर्ड एप्पल के बिजनेस लोग इसके पहले कर चुके हैं और बंद भी हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? आप कहोगे सर आप मोटिवेट कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो। आपको नेगेटिव लग रहा है तो वीडियो देखना छोड़ दो। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, मेरे पास क्या अवेलेबल है, ये कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि यार मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। कस्टर्ड एप्पल आपके पास है, ये तो आपका प्रॉब्लम था, आपको लगा इसमें पैसा मिलेगा इसलिए आपने शुरू कर दिया। आपने लोकल यहाँ वहाँ देखा था, कस्टर्ड एप्पल है, अच्छा है, ईजी है, ये तो आपका थॉट था ना। मार्केट का थॉट, यदि आप प्रोसेसिंग में जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि आपको सिर्फ सप्लाई की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर कस्टर्ड एप्पल की फिर मशीनरी कहाँ पे मिल जाएगी, यदि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया हुआ है, वो आपको चावड़ी का ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें जाकर आप अलग अलग बिजनेस के मेनू कार्ड बने होते हैं। कस्टर्ड एप्पल आप फूड प्रोसेसिंग में मिल जाएगा, आपको सप्लायर का इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ से वैसे भी मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं, राइट। पर आपका बिजनेस शुरू हो पाएगा सिर्फ मशीन लेने से? आपको लगता है, प्रैक्टिकली लगता है? यदि लगता है तो चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मशीन लेने से बिजनेस हो पाता तो इस दुनिया में किसी का बंद ही नहीं होता। सही है गलत है? तो यदि आपको कस्टर्ड एप्पल प्रोसेसिंग में एंटर करना है तो पहले इस बिजनेस का बेसिक समझ लीजिए कि किस तरीके से आगे जाना है। कस्टर्ड एप्पल में दो ही प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, एक है कस्टर्ड एप्पल का पल्प और दूसरा है कस्टर्ड एप्पल की पाउडर। फाइन, दो ही प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे सेल हो सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस अच्छा है, क्योंकि जब हम पल्प बनाएंगे हमारा टारगेट कस्टमर होगा अलग अलग आइसक्रीम कंपनीज या अलग अलग कैफेज जहाँ पे मिल्क शेक मिलता है, या फिर जो कोई भी आइसक्रीम का दुकान हो, या फिर आइसक्रीम या मिल्क शेक बनाने वाला कोई भी फूड आउटलेट हो। ये हमारा टारगेट कंपनीज है, राइट। या आइसक्रीम कंपनी हो जो प्रैक्टिकली बना रही है। फाइन,
तो बात सिंपल सी है बॉस, यदि हमें इस बिज़नेस में एंटर करना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस बिज़नेस को जगह कितनी लगेगी, इस बिज़नेस को मशीनरी कौन कौन सी लगेगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, यही सवाल तो आपके दिमाग में है ना। तो आपको लग रहा होगा कि यार गलत वीडियो आ गया। नहीं भाई, गलत नहीं वीडियो करते आप। मैं अभी भी मैंने नहीं बोला है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, इसलिए नहीं बोल रहा कि थॉट समझ लो, समझ में आ जाए, फिर बाद में वीडियो लाइक कर देना और फिर चैनल में मेरी सारी वीडियो देख लेना, राइट। आई एम नॉट ए यूट्यूबर कि भाई सिर्फ मैंने एक स्टार्टअप्स बिजनेस के बारे में एक चैनल खोल के रखा। 2011 से यही काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को खड़ा कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को बंद पड़ते हुए मैंने देखा है। तो यार मेरा काम है कंसल्टिंग करना, प्योरली कंसल्टिंग करना, राइट। तो एक सिंपल सी बात है, कस्टर्ड एप्पल में हम एक पल्प का बिजनेस शुरू करें तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सली चलो एक 5 या 10 लाख में अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है। आपके खेत में जितना कस्टर्ड एप्पल है, आपके एरिया में जितना कस्टर्ड एप्पल है, वहां से हम यदि फोकस करें तो बात बन सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जगह कितना लगेगा? मुझे लगता है अप्रॉक्सली एक 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, आप आपके एरिया जैसे खेत हो गया तो वहाँ पे ये बिजनेस कर सकते हो। मार्केट में स्कोप है, डेफिनेटली है। मार्केट में इस प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड रहती है, हाउस होल्ड में भी इस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रहा, सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि लोग शुरू कर देते हैं और बाद में बंद हो जाता है, शुरू कर देते हैं बाद में बंद हो जाता है। थोड़ा मैनुअल प्रोसेस है, 100% ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि लेबर अवेलेबल करवाना या औरतों का अवेलेबल करना जो काम होता है, जो कस्टर्ड एप्पल क्लीन करने का, वो थोड़ा मैनुअल होता है, तो इसलिए थोड़ी तकलीफ है। पर गांव साइड में, रूरल साइड में डेफिनेटली इस बिजनेस को किया जा सकता है, राइट। आगे जाकर यदि करना है तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर आपको यदि मशीनरी लेने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए, बैंक लोन चाहिए, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ये जो मैं पल्प के बारे में बात कर रहा हूँ सेम होगा पाउडर के बारे में। इन्वेस्टमेंट लगेगा अप्रॉक्सली 5 से 10 लाख रुपए, जगह भी उतनी ही होगी पाउडर की। उसके साथ उसको भी गवर्नमेंट सब्सिडी, बैंक लोन मिल सकता है। जो पाउडर बनेगा वो पाउडर मार्केट में कहाँ बिकेगा, इसका एकदम सिंपल सा सवाल है कि यार जो आइसक्रीम कंपनीज है तो कोई कंपनीज फ्रेश पल्प लेती है, कोई कंपनी सिर्फ उसकी पाउडर लेती है, और मैंने सुना है कि कुछ फार्मा कंपनीज में और कुछ लिमिटेड पर्सनल केयर कंपनीज में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, बहुत लिमिटेड वर्जन है, राइट। तो यार हमें एक सिंपल सा काम है, मेजर फोकस रहेगा पल्प पे, माइनर फोकस रहेगा पाउडर में। एक्सपोर्ट में डिमांड है, हाँ डेफिनेटली है। एक्सपोर्ट की डिमांड के बारे में अब 2-3 सालों से जो रूमर्स बन गए हैं कि एक्सपोर्ट में ही बहुत बड़ी डिमांड है और यहाँ लोगों के मुंह से लगने अच्छा हम सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते, तो थोड़ा रुको भाई, इतना भी डिमांड नहीं है कि कुछ भी हो जाए, राइट। एक्सपोर्ट में डिमांड है, पर वो सीखना होगा, समझना होगा, और जब आप किसी भी हमारे ट्रेनिंग सेशन में आओगे तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट का टॉपिक हम कवर करते हैं कि किस तरीके से हमें एक्सपोर्ट में बढ़ना चाहिए। हालांकि वो बहुत डिटेल्ड वर्जन है, पर एक माइनर इन्फॉर्मेशन आपको जूम कॉल में हमारे यहाँ मिल जाता है, राइट। और हमारे यहाँ उसका एक्सपोर्ट का अलग से ट्रेनिंग भी है, राइट। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, उद्यम लग जाएगा, FSI लग जाएगा। B2C कर रहे हो तो आपका खुद का ट्रेडमार्क आपको लगेगा, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसका भी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ चावड़ी में मिल जाता है, और उसके भी कौन कौन बंदा वो सर्विसेज आपको दे सकता है, कौन सा CA आपको सर्विसेज दे सकता है, आपको लोकल एरिया से कौन सर्विस दे सकता है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप में डेफिनेटली इनबिल्ड है। यदि कोई दिक्कत आए तो फिर मैंने अपना कॉल सेंटर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप फ़ोन करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। डेफिनेटली है। आप सस्टेनेबल बिजनेस है, आप हर साल सीजन के टाइम इस बिजनेस को कर सकते हो, पर सीजन के टाइम ही कर सकते हो, साल भर ये बिजनेस नहीं हो सकता। तो अब तक जो हम बात कर रहे थे, एक एग्जांपल के तौर पे ये साइड बिजनेस हो गया, बात समझ में आ रही, ये एक साइड बिजनेस हो गया। यदि हमको फुल टाइम इस बिजनेस को करना है तो सिर्फ कस्टर्ड एप्पल पाउडर का बिजनेस करने से नहीं होगा। मेरा इसी चैनल पे एक वेजिटेबल डिहाइड्रेशन वाला अलग से एक वीडियो है, सेम टेक्नोलॉजी, सेम मशीनरी, हम अलग अलग वेजिटेबल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सोचेंगे कि कस्टर्ड एप्पल पाउडर वाला बिजनेस ना करते हुए हम वेजिटेबल डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन वाला बिजनेस करेंगे, और साथ में पल्प वाला भी बिजनेस करेंगे। तो दो अलग अलग वर्टिकल्स बन जाएगी, एक साइड होगा पाउडर वाला, दूसरा साइड होगा पल्प वाला। पल्प जब सीजन होगा तब पल्प बेचेंगे, और उसका शेल्फ लाइफ 1 साल तक होता है। तो वो तो प्रोसेस है, वो तो आप जब पेड कंसल्टेशन में आ जाओगे तो वो हम बता देंगे। तो एक ये यदि टाइप बना ले तो बात बन सकती है। 2 या 3 लेबर की ज़रूरत है, आप आपके घर से शुरू नहीं कर सकते, आपको एक अच्छा सा कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया यदि आप ले लो, गांव से शुरू कर सकते हो, बाद में आपको इंडस्ट्री में ही उसको कन्वर्ट करना होता है।
तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि चावड़ी के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, हम अमित सर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, आपका कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए, या फिर मेरे हिसाब से अपना बीसीपी प्रोग्राम आ जाइए। बीसीपी प्रोग्राम इसलिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि बीसीपी में क्या होता है, हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं पूरा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, राइट। और यदि आपका भी कोई बिजनेस है, आपको भी आपके बिजनेस के लिए लीड चाहिए, तो हमारे ट्रेड एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पे आपका बिजनेस भी रजिस्टर कीजिए, आपके बिजनेस को भी सप्लायर, क्योंकि हम अब चावड़ी में क्या कर रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर रहे, तो हम बायर्स को सेलर्स के साथ अटैच करने का भी काम करते हैं विद चार्जेबल बेसिस, राइट। तो जो बायर यानी जो आप है उससे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे, सेलर से हम डेफिनेटली चार्ज लेते हैं, राइट। रिकमेंडेशन चार्जेस हम लेते हैं, ये हमारा बिजनेस भी है। तो मेरा एक एकदम सिंपल सा एंगल होता है किसी भी बिजनेस में, कस्टर्ड एप्पल में भी आप कर रहे हैं, मेरी अलग अलग वीडियोस आप देख लो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, 12-13 सालों से 2011 से यही कर रहा हूँ, तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपको वीडियो व्यूज लाने के लिए मैं आपको करूँ। सिंपल बात नो बकवास, सिंपल बात नो बकवास, राइट। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये एंगल आपको कैसे लगा, ये मुझे बताइए। यदि कोई भी कमर्शियल हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हमारी टीम से फ़ोन कीजिए, बात कीजिए और फिर आगे प्रोसीड कीजिए। और कौन से बिजनेस के बारे में आपको वीडियो चाहिए, यदि कुछ भी चाहिए तो पहले कमेंट करने से पहले ऑलरेडी चैनल देख लीजिए, बहुत सारा कंटेंट है, अलग अलग बिजनेस के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो एनालिसिस कीजिए और फिर आपका बिजनेस शुरू कीजिए।